का बिरौल प्रखंड सहसराम पंचायत पार्षद राधा मोहन चौधरी जी हैं, जो इस पंचायत से पहली बार मुखिया है और शुद्ध रूप से किसान है। जो अभी वर्तमान परिवेश है, इसमें आज भी जो किसान है वो कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं, और जो किसान के बच्चे हैं या फिर किसान के परिवार के लोग हैं हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते। इसका सीधा कारण यह है कि जो स्थानीय सांसद या विधायक का चुनाव होता है, लोकसभा या विधानसभा होता है, तब हर पार्टी के नेता, हर पार्टी के प्रत्याशी ये कहते हैं कि मेरी प्राथमिकता होगी कि जो किसान है उनको सबल कैसे बनाया जाए, उनके लिए क्या सोचना है, क्या करना है, हम इस पर काम करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि चुनाव जीतने के बाद इन लोगों का दर्शन तक नहीं होता है। लोकसभा के जो सदस्य गोपाल जी ठाकुर, वो भी स्थानीय है और बगल के पंचायत परली से आते हैं। बावजूद इसके इस पंचायत में या फिर उनके पंचायत की बात करें तो आज भी जो मूलभूत समस्या है, अगर स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर लें तो वो जस की तस बनी हुई चौपट में उन सब मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे राधा मोहन चौधरी जी कि आपके पंचायत में आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है लोगों का चिकित्सा का जो है समस्या सबसे गंभीर है। यहाँ पे लोग जो है, हमारे पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो भी वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। यह समस्या जो है सांसद जी के नज़र में भी है, विधायक जी के नज़र में भी है, लेकिन उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बार बार हम लोग इस बात रखे हैं अपनी बात, जो यहाँ पे जो है सो स्वास्थ्य केंद्र का सुचारू ढंग से चले। हम इतना भी रिक्वेस्ट किए कम से कम यहाँ पे जो है किसी को सर दर्द करे उसके भी गोली देने के लिए कोई एएनएम भी रहे, लेकिन अभी तक उसका कोई व्यवस्था नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो आपके विधायक है स्वर्णा सिंह और सांसद गोपाल जी ठाकुर दोनों बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी जी, ये वीआईपी से जीत के बीजेपी में मर्ज कर गए, तो इन दोनों से आप लोग संतुष्ट नहीं? इनके कार्यकलाप से, जो कार्यकाल इनका गुजर रहा है उससे संतुष्ट नहीं संतुष्ट नहीं आप लोग। आपके पंचायत में सर 10 आंगनबाड़ी की सेविकाएं और 4 जन वितरण के दुकानदार हैं, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? जी, ठीक ठाक काम कर रहे हैं जी, इन लोगों पर हमारी नज़र रहती है। 12 का 12 महीना राशन मिल जाता है लोगों को? हाँ, 12 का 12 महीना राशन मिल रहा है लोगों को। आपके पंचायत में स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है, और किसान की मैंने बात की शुरुआत में, तो किसान के लिए स्टेट बोर्डिंग पंप भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, एक भी पंप नहीं। तो इसके लिए जो आपके पूर्व के जनप्रतिनिधि थे, निश्चित तौर पे उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आपकी जिम्मेदारी है, जो 4 सालों का कार्यकाल बचा है उसमें आप कुछ करना चाहेंगे किसानों के लिए, क्योंकि आप भी किसान हैं। निश्चित रूप से करना चाहेंगे। किसान का समस्या सबसे ज्यादा है। एक यहाँ पे पशुपालन और खेती का काम, जो अनाज उपजा, अगर वो लोग अनाज उपजा के यहाँ लाते भी हैं तो उसको सही रेट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि खरीदगी का कोई व्यवस्था नहीं है। अब है क्या कि किसान जो है सो तो गरीब है, मान लीजिए उसको फसल आया, उसको तुरंत खरीदेगा, कोई पैसा मिलेगा तभी तो वो करेगा काम आगे का। दूसरा काम, तो वो काम जो है सो करने के लिए वो उसको जो है खरीदगी नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो पैक्स के अध्यक्ष थे अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो बहुत टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक लाइन ये जानना चाहेंगे कि उनके निधन के बाद किसी को तो प्रभार मिला होगा? हाँ, प्रभार मिला है। उनके द्वारा धान की अधिप्राप्ति की गई किसानों से? अधिप्राप्ति नहीं की गई, वो उनसे हम बात की अधिप्राप्ति के बारे में, फिलहाल 1 महीना पहले बात हुई है उनसे। वो बताए क्या कि आपके यहाँ का सीसी जो है वो इनएक्टिव है जी, तो जब तक सीसी इनएक्टिव है तब तक हम खरीदगी नहीं कर सकते। आपके पंचायत में सर एक हाई स्कूल है जो आपके घर के बिल्कुल सामने है, और जब आपके आवास पे मेरा आगमन हुआ तो मैंने देखा आप उसी के इंस्पेक्शन में, वेरिफिकेशन में गए हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी नज़र शिक्षा पे रहती है। तो ये जो हाई स्कूल है अपग्रेड हुआ है मिडिल से हाई +2, उस हिसाब से शायद यहाँ भवन नहीं, इसके लिए क्या हुआ? यहाँ पे जगह है, ग्राम पंचायत में बिहार सरकार की जमीन बहुत सारी है, लेकिन सारी जमीन लोग अतिक्रमित किए हुए हैं, लोग कोई छोड़ना नहीं चाह रहे हैं जमीन को। तो ये जिम्मेदारी तो प्रशासन की होती है ना, सीओ की होती है ना? सीओ साहब से मैंने ये बात सीओ साहब के सामने रखी, वो बोले कि जब तक शिक्षा विभाग हमको रिक्वेस्ट नहीं डाले तब तक हम एनओसी नहीं देंगे।
तो शिक्षा विभाग इसके लिए शिक्षा विभाग के लिए विगत जो बैठक हुई हम लोगों की पंचायत समिति की बैठक, उसमें बीओ साहब के पास मैंने ये प्रश्न रखा। वो बोले कि ठीक है, हम तो थे नहीं, इससे पहले बैठक में वो लोग आते भी नहीं थे, अनुपस्थित रहे, बार बार जो है शोकॉज किया गया। शिक्षा विभाग, बिजली विभाग, इनसे कर्मी एक भी मौजूद वहाँ वादा किए हैं। यहाँ पे एक स्कूल है हमारे यहाँ, जो ब्रह्मोत्तर टोला पे स्कूल है, आप चाहिएगा तो मैं वहाँ ले जाना आपको पसंद करूँगा। वहाँ पे जो है सो पेड़ के नीचे स्कूल चल रहा है, लेकिन उसका कोई व्यवस्था नहीं किया गया। भवन नहीं है, कुछ भी नहीं है, टेबुल लेके खुला आसमान के जमीन में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। हाँ, जमीन पे। शिक्षा वो जमीन भी किसी निजी आदमी का है। आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र और कृषि सलाहकार, ये लोग अनुशासन में रहते हैं? हाँ, अनुशासन में रहते हैं। समय देते हैं पंचायत? हाँ, समय देते हैं। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह और कब्र अंत्येष्टि योजना, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि दोनों की राशि समय पे नहीं मिलती है और कई बार अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए जो पंचायत के मुखिया होते हैं उनको अपने पॉकेट से देना पड़ता है। तो क्या सरकार को व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए या बंद कर देना? बदलाव करना चाहिए। किस तरह की बदलाव होनी चाहिए? बदलाव होना चाहिए कि उनको डायरेक्ट जो है किसी फंड से टैग करना चाहिए कि उनको कबीर अंत्येष्टि का लाभ डायरेक्ट मुखिया जी के द्वारा दिया जाए। क्योंकि मान लीजिए कोई मर गया, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, उसके बाद उनके परिवार से आवेदन लिया जाएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत होने के बाद, सारा प्रक्रिया होने के बाद अनुमंडल कार्यालय में ऑनलाइन के माध्यम से वो पैसा जो है क्रेडिट किया जाता है खाता में, वो आने में महीनों लग जाते हैं। तो पंचायत में इस तरह का फंड की व्यवस्था होनी चाहिए, ये मानते हैं।